हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस, आज हम एक मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है दी मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सीन जहां पर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले एक बिल्डिंग के अंदर होते हैं और वो रूम नंबर 303 के सामने खड़े होते हैं। और जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं तो वो वहां पर देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम ट्रिनिटी होता है। और फिर हम देखते हैं कि नीचे पुलिस वाले जहां पर खड़े होते हैं उनके पास आती है एक कार जिसके अंदर से उतरते हैं 3 एजेंट्स जो कि उस लड़की को यानी कि ट्रिनिटी को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोगों को आने की जरूरत नहीं थी। जिसके बाद उनमें से एक एजेंट जिसका नाम स्मिथ होता है वो उससे कहता है कि अब तक तुम्हारे आदमी मर भी चुके होंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रिनिटी उन सब ऑफिसर्स को मार रही होती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, जहां पर हम देखते हैं उसकी फाइटिंग स्किल्स। और फिर वो एक कॉल करती है जिसके बाद वो पूछते हैं कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। और फिर उसे पता जाता है कि उस बिल्डिंग के नीचे एक टेलीफोन बूथ है जहां पर पहुंचकर तुम वहां से निकल सकती हो। जिसके बाद टेलीफोन बूथ के पास जाने के लिए निकल जाती है। अब उसके पीछे वो तीनों एजेंट पड़ जाते हैं जिसके बाद वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रिनिटी अब छत के ऊपर से भागने लगती है और वो छत के ऊपर से छलांग लगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो एजेंट भी उस छत के ऊपर से छलांग लगा देते हैं और हमें पता चलता है कि वो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ट्रिनिटी उस टेलीफोन बूथ के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक एजेंट ट्रक लेकर आ जाता है। और जब ट्रिनिटी उस टेलीफोन बूथ पर जाती है तभी वो उस टेलीफोन बूथ को ट्रक से टक्कर मार देता है। जब वो उतरकर उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो वहां से निकल चुकी है। जिसके बाद वहां पर उसका एक साथी आता है और वो उसे बताता है कि वो लड़की किसी नियो नाम के आदमी को ढूंढ रही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है नियो एंडरसन। हम देखते हैं कि वो एक हैकर होता है जो कि सॉफ्टवेयर बनाकर बेचता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठता है। उसके कंप्यूटर में मैसेज आता है कि नियो उठ जाओ और तुम्हें सफेद रैबिट का पीछा करना होगा, क्योंकि नियो असली दुनिया के बारे में जानना चाहता था, यानी कि वो दी मैट्रिक्स की सच्चाई जानना चाहता था। और फिर से एक मॉर्फेस नाम के आदमी की भी तलाश थी जो कि उसे हमेशा कांटेक्ट किया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर पे कुछ लोग आते हैं जो कि उससे उस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए आते हैं। इसके बाद एक लड़की उससे उनके साथ पार्टी करने के लिए आने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन जब वो उस लड़की के हाथ पर बना व्हाइट रैबिट देखता है तो वो उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। और फिर वो एक क्लब में पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचकर नियो एक जगह पर खड़ा होता है और फिर उसके पास ट्रिनिटी आती है और वो उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। जिसके बाद वो उसे मॉर्फेस का नाम बताती है और वो कहते हैं कि मॉर्फेस भी तुम्हें ढूंढ रहा है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हारी और मेरी जान को यहाँ पर खतरा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि नियो अब अपनी कंपनी में जाता है जहां पर वो काम किया करता था और उसके पास एक पार्सल आता है और उस पार्सल के अंदर से एक मोबाइल निकलता है जिस पर एक कॉल आता है। और जब वो उस कॉल को उठाता है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो मॉर्फेस का कॉल है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। जिसके बाद नियो देखता है कि उसकी कंपनी में कुछ पुलिस वाले और वो एजेंट्स पहुंच गए हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए वहां पर आए हैं। जिसके बाद मॉर्फेस उसे कहता है कि मैं तुम्हें जैसे इंस्ट्रक्शन दूं तुम वैसे उन्हें फॉलो करते जाओ, तभी तुम बच सकते हो, नहीं तो तुम उन एजेंट्स के हाथों पकड़े जाओगे। जिसके बाद नियो वैसा ही करता है और वो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। जिसके बाद वो एक खिड़की के सामने पहुंच जाता है जो कि उस बिल्डिंग के बहुत ऊपर थी और मॉर्फेस उसे कहता है कि तुम्हें इस खिड़की से बाहर निकलकर दूसरी तरफ जाना होगा। जिसके बाद नियो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि मैं ऐसे मर जाऊंगा। जिसके बाद उसे वो पुलिस वाले और एजेंट्स पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो उसे अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उससे कुछ पूछताछ करने लगते हैं। जिसके बाद नियो उन्हें कुछ नहीं बताता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे वकील से बात करनी होगी। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम वकील से बात तो जब करोगे अगर तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे तब। जिसके बाद उसका मुंह बंद जिसके बाद नियो का मुंह अपने आप ही बंद होने लगता है और वो कुछ देर बाद ब्लॉक हो जाता है। जिसके बाद वो सब उसे पकड़ते हैं और उसके पेट में एक मैकेनिकल कीड़ा यानी कि एक ट्रैकर डालने लगते हैं। जिसके बाद वो मैकेनिकल कीड़ा उसके शरीर के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और उसे लगता है कि ये सब सपना है और वो अपने घर में होता है। जिसके बाद वहां पर उसे फिर से मॉर्फेस का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। जिसके बाद मॉर्फेस उसे एक हाईवे के नीचे बुलाता है जहां पर फिर से ट्रिनिटी आती है और वो उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाते हैं और ले जाते हैं। जिसके बाद वो उसके पेट के ऊपर एक मशीन लगाते हैं और उस ट्रैकर को उसके शरीर से बाहर निकालते हैं। जिसके बाद उसे बताती है कि वो मशीन एक ट्रैकर है जो कि तुम्हारी हर चीज़ की खबर रखेगी। जिसके बाद वो उसे उसके शरीर से निकालकर बाहर फेंक देती है। जिसके बाद नियो को भी यकीन हो जाता है कि वो सब सच था। अब वो सब नियो को लेकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचकर नियो पहली बार मॉर्फेस से मिलता है और फिर मॉर्फेस भी उससे मिलकर खुश होता है। जिसके बाद मॉर्फेस उससे कहता है कि तुम कई सालों से मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझे भी कई सालों से तुम्हारी तलाश थी। जिसके बाद वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। जिसके बाद मॉर्फेस उससे कहता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो वो असलियत में है ही नहीं। जिसके बाद वो उससे कुछ ऐसे ही सवाल पूछता है जो कि उसकी दुनिया से रिलेटेड थे। और फिर उसके बाद वो उसे 2 पिल दिखाता है, एक ब्लू कलर की होती है और एक रेड कलर की होती है। और वो नियो से कहता है कि अगर ब्लू कलर की पिल को चुरोगे तो तुम वापस से अपनी दुनिया में जा सकते हो, लेकिन अगर तुम रेड कलर की पिल को चुनते हो तो जिस खोज में तुम हो
उसमें तुम एक कदम और आगे बढ़ जाओगे और असली वर्ल्ड को पहचान पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नियो वहां पर रेड पिल को चुन लेता है और वो फिर उनके साथ चला जाता है, जिस पर मोर्फेस के कुछ साथी उसके ऊपर कुछ तार लगाते हैं और उसके सामने एक मिरर रखा होता है और जैसे ही वो उसे छूता है तो उस मिरर की सारी लिक्विडिटी उसके शरीर के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अब वो एक चैम्बर में बंद होता है जहां पर उसकी आंखें खुलती हैं और उसके ऊपर बहुत सारे तार लगे होते हैं, जहां पर एक मशीन आती है और वो उसके शरीर से सारे वायर्स को हटा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से मोर्फेस के पास पहुंच जाता है और मोर्फेस से कहता है कि अब तुम्हारा शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। जिसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और कई दिनों के बाद जब वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब उसे होश आता है और फिर से मोर्फेस उसके पास आता है। और फिर हम देखते हैं कि अब मोर्फेस उससे कहता है कि चलो मैं तुम अपने साथी से मिलवाता हूँ। जिसके बाद वो उसे अपने शिप के मेंबर्स से मिलाता है, जिसके बाद वो उसे ट्रिनिटी से मिलाता है जिसे नियो पहले से ही जानता था। और जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक डोजर नाम के बंदे को और फिर हम देखते हैं साइफर को और फिर उसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर टैंक को और डोजर नाम की एक लड़की को। अब मोर्फेस फिर से उसे एक चेयर पर बैठाता है और उसकी बॉडी पर वायर लगाता है, एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जो जहाँ पर जाकर उसे फिर से मोर्फेस दिखाई देता है और वहाँ पर सब कुछ व्हाइट कलर का हो जाता है। जिसके बाद नियो उससे पूछता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, तो फिर मोर्फेस उसे बताता है कि तुम 1999 की टाइमलाइन से आए हो, लेकिन जिस टाइमलाइन में तुम अब हो ये टाइमलाइन है 2199। फिर वो उसे बताता है कि पूरी दुनिया अब खत्म हो चुकी है क्योंकि हमने ही 21 सेंचुरी में एक मशीन बनाई थी जो कि एआई मशीन थी। और फिर वो उसे बताता है कि उस एआई मशीन ने खुद के ऊपर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ने लगी और फिर वो इंसानों को ही अपनी एनर्जी का सोर्स बनाने लगी थी और वो इंसानों को उसी चैम्बर के अंदर रखने लगी थी और उनसे एनर्जी सोखने लगी थी। लेकिन इंसानों के माइंड को एक्टिव ना होने के बाद उनको एनर्जी कम मिलने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि इंसानों के लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया जाए। जिसके बाद उन्होंने इंसानों के माइंड को बिजी रखने के लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया था, जिसके बाद उन्हें उन इंसानों के दिमाग से बहुत सारी एनर्जी मिलने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मशीन ने इंसानों के बहुत सारे चैम्बर बना रखे हैं जिसके अंदर बहुत सारे इंसान हैं, जिसकी गिनती अनंत होती है। नियो ये सब सुनता है और वो ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और वापस से बाहर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ज़्यादा दिमाग पर जोर पड़ने की वजह से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो उसके पास मोर्फेस बैठा होता है और वो उसे बताता है कि कई सालों पहले एक इंसान था जो कि मैट्रिक्स वर्ल्ड से जाग गया था और उसने ही हम सबको भी जगाया था। जिसके बाद उसने बताया था कि अगर मैट्रिक्स वर्ल्ड खत्म हो जाएगा तो सारे इंसान जाग जाएंगे और मशीनों की कैद से बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर वो मर गया था। और फिर ओरेकल नाम की एक लेडी ने यह भविष्यवाणी की थी कि दोबारा से एक मसीहा आएगा जो कि इस मैट्रिक्स को खत्म कर देगा। जिसके बाद वो से बताता है कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम ही वो मसीहा हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब नियो को अपने साथ ले जाया जाता है और उसके माइंड में कुछ ड्राइव्स डाल दी जाती हैं जो कि फाइटिंग स्किल्स की ड्राइव होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि अब नियो के पास सारी फाइटिंग स्किल्स आ जाती हैं और उसे सब तरह से लड़ना आ जाता है। जिसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है और फिर खुद मोर्फेस उससे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर लड़ता है। जिसके बाद हमें उन दोनों के बीच की शानदार फाइट दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि अब नियो के पास हर एक टेक्निक है और उसे हर एक फाइटिंग टेक्निक आती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब मोर्फेस उसे एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है जहां से वो उसे छलांग लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद नियो जब उस बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाता है तो वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब नियो वापस से अपने वर्ल्ड में आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसके पास ट्रिनिटी आती है और वो उसके लिए वहाँ पर खाना लाती है। जिसके बाद वो उसके रूम से बाहर चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर साइफर खड़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब उनके शिप के ऊपर सेंटिनल्स हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि वो एक तरह की मशीन होती हैं जो कि वहाँ की रखवाली करती थी और वो उन मशीन को रोकने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो अपनी वहाँ पर लाइट बंद कर लेते हैं ताकि मशीन को उनके बारे में पता ना चले। जिसके बाद हम देखते हैं कि मशीन उनकी बिना लोकेशन को पता करें वहाँ से निकल जाती हैं और उन्हें पता नहीं चल पाता कि वहाँ पर कोई शिप है। मोर्फेस के क्रू का एक मेंबर जिसका नाम साइफर होता है वो जाकर एजेंट स्मिथ से मिल जाता है और वो उसे बताता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें किस बंदे की तलाश है और तुम चाहते हो कि मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊं, तो तुम्हें मुझे इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा पैसा और नाम और शोहरत देनी होगी। जिसके बाद एजेंट स्मिथ भी उसकी सारी बातें मान जाता है। अब हम देखते हैं कि मोर्फेस और नियो दोनों के दोनों जाते हैं ओरेकल से मिलने, क्योंकि उन्हें ओरेकल के पास जाकर उनसे नियो को मिलवाना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर साइफर अपना फोन छोड़ देता है। जिसके बाद एजेंट स्मिथ को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। मोर्फेस और नियो दोनों ओरेकल के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक फ्लैट में रहती थी। जिसके बाद नियो ओरेकल के पास जाता है। जिसके बाद नियो उससे पूछता है कि क्या मैं कोई मसीहा हूं, तो जिसके बाद ओरेकल उससे बताती है कि मोर्फेस को ऐसा लगता है कि तुम एक मसीहा हो। जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुम्हें मरना होगा और फिर दोबारा से तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन उस बीच तुम्हें मोर्फेस या खुद में से एक को चुनना होगा। जिसके बाद नियो वहां से बाहर जाता है। सारी टीम वापस से उसी
सेफ हाउस पर पहुंच जाती है, जहां से उनका एक रास्ता था वापस अपनी दुनिया में जाने का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ पुलिस वाले और एजेंट्स आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर देते हैं। टैंगो ने वहां से निकलने का रास्ता बता रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर साइफर आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो सारे सोए हुए आदमी को जो कि दूसरे वर्ल्ड में थे उन सबको एक एक करके मार रहा होता है, और तभी वो नियो को मारने के लिए पहुंच जाता है। जिसके बाद तभी वहां पर पीछे से टैंग आ जाता है और वो उसे मार देता है। लेकिन तभी हमें वहां पर पता चलता है कि मॉर्फियस को अब एजेंट स्मिथ ने पकड़ लिया है, और हम देखते हैं कि ट्रिनिटी और नियो वहां से बचकर निकल गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मॉर्फियस के साथ एजेंट स्मिथ और उसके कुछ साथी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि एजेंट स्मिथ भी अब खुद एक प्रोग्राम है जो कि खुद से डेवलप हुआ है, और हमें पता चलता है कि उसे मशीनों ने बनाया था, लेकिन अब वो उन मशीनों का साथ देने के बजाय उन सब लोगों को मार रहा है। और फिर वो मॉर्फियस से जायन सिटी के बारे में पूछता है जहां पर जिंदा लोग रहते थे, ताकि वो उन लोगों को भी खत्म कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टैंग मॉर्फियस को रियल वर्ल्ड के अंदर मारने वाला था, जिससे वो वर्चुअल वर्ल्ड में मर जाए, क्योंकि वो एजेंट उससे जायन सिटी का पता निकलवा रहे थे। वो उसके उस वायर को निकालने वाले होते हैं, लेकिन तभी नियो उससे मना कर देता है, क्योंकि उसे ओरेकल की भविष्यवाणी याद आ जाती है, और वो उससे ऐसा करने से मना कर देता है, और वो कहता है कि मैं खुद वहां पर जाऊंगा। अब ट्रिनिटी और नियो दोनों के दोनों उस वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, और वो वहां जाकर बहुत सारी बंदूकों के साथ उन लोगों से लड़ने लगते हैं जो कि पुलिस वाले होते हैं, और वो फिर उन सबको मारकर टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें जाकर एक एजेंट मिलता है। पहले तो नियो उसके ऊपर बहुत सारी फायरिंग करता है और वो उन सारी बुलेट्स को डॉच कर देता है, जिसके बाद वो भी नियो के ऊपर फायर करता है, जिसके बाद नियो को एक बुलेट लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिनिटी उस एजेंट के ऊपर भी हमला करती थी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो एजेंट वो एक दूसरा आदमी था, क्योंकि एजेंट एक प्रोग्राम थे और वो किसी भी आदमी के अंदर घुसकर उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ट्रिनिटी एक हेलीकॉप्टर को उड़ा लेती है, और फिर वो उस हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन से उस सारे कांच को फोड़कर वहां से मॉर्फियस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो मॉर्फियस को बचा लेता है, लेकिन वो एजेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो ट्रिनिटी को भी बचाता है, जिसके बाद मॉर्फियस को लगता है कि यही वो मसीहा है जो कि हमें बचाने के लिए आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो सब अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि नियो एक एक करके मॉर्फियस और ट्रिनिटी को वापस भेज देता है उनके वर्ल्ड में, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर फिर से एजेंट स्मिथ पहुंच जाता है, और वो नियो को वहां पर रोक लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है, जिससे फाइट करते करते वो उसे एक ट्रेन के सामने फेंक देता है, वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो वहां पर टैंक के पास कॉल करता है और उससे वहां से निकलने का रास्ता पूछता है। एजेंट स्मिथ वापस से आ जाता है और वो लोगों के अंदर खुद को ट्रांसफर कर करके नियो के पास पहुंचने की कोशिश करता है। जिसके बाद टैंक उसे बताता है कि पास ही की एक बिल्डिंग में 303 नंबर एक कमरा है जिसके अंदर से तुम वापस आ सकते हो। जिसके बाद नियो उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर उनकी शिप को तबाह करने के लिए मशीन्स वहां पर पहुंच जाती हैं, और अगर वो उन्हें मारने के लिए ईएमपी चालू करते तो नियो वहीं पर रह जाता। वो नियो के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नियो अब 303 रूम के सामने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो अपने सामने एजेंट स्मिथ को पाता है, और वो उसके ऊपर गोली चला देता है, और वो वहां पर नियो को मार देता है, और नियो जमीन पर गिर जाता है, और फिर वो एजेंट्स वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब रियल वर्ल्ड के अंदर ट्रिनिटी नियो से कहती है कि मुझसे ओरेकल ने एक बात और कही थी, और उसने कहा था कि मैं जिससे भी प्यार करूंगी वही मसीहा होगा। हम देखते हैं कि नियो को फिर से वापस से होश आने लगता है। देखते हैं कि वो तीनों एजेंट उसके ऊपर फायर करते हैं, लेकिन नियो बड़ी आसानी से उन बुलेट्स को डॉच कर देता है और अपने सामने अपने कंट्रोल में रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एजेंट स्मिथ फिर से उससे फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद नियो एक ही हाथ से उसके साथ सारी कॉम्बैट फाइट करता है, और फिर वो उसके शरीर के अंदर घुस के उसके शरीर को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद बाकी के दो एजेंट डरकर वहां से भाग जाते हैं, और फिर नियो वापस से अपने वर्ल्ड में आ जाता है। मॉर्फियस और उसकी सारी टीम अपनी शिप के अंदर जो ईएमपी होती है उसे एक्टिवेट करके उन सभी मशीनों को खत्म कर देते हैं कि अब नियो एक मसीहा बन चुका था और उसके पास उसकी सारी शक्तियां आ चुकी थी। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, और इसका सेकंड पार्ट में जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा।